दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार। देखिए ये जो क्लास है ना, इसमें हम टोटली जन संचार माध्यम से रिलेटेड जो प्रश्न आपके बनेंगे, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न, तो उसका मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो आइए एक एक करके जल्दी से इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि जन संचार किसे कहते हैं। मास कम्युनिकेशन। दोस्तों एक तो होता है संचार और एक होता है जन संचार। तो हमारे सिलेबस में जो है ना शब्द वो है जन संचार। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब हम किसी समूह या बड़े जन समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम जैसे टीवी, रेडियो या अखबार के माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि डायरेक्ट जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं ना, वो संचार हो गया। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा लोगों को से बात करनी होती है और बात हम डायरेक्ट ना करके किसी माध्यम का सहारा लेते हैं, जैसे हम टीवी पे समाचार देखते हैं, जैसे हम रेडियो पे समाचार देखते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसे जनसंचार कहते हैं। तो जनसंचार में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े समूह या जन समूह के साथ में प्रत्यक्ष संवाद की बजाय तकनीकी या यांत्रिक माध्यम का सहारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों कि जनसंचार प्रक्रिया में फीडबैक से क्या आशा है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो हमने संचार किया है ना, जो सूचना हमने बहुत विशाल जन समूह तक पहुंचाई है, तो वहां से जो प्रतिक्रिया आती है उसी को हम फीडबैक कहते हैं। तो इसको आप लिखेंगे कैसे दोस्तों, लिखना है कि संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करने वाले की ओर से जो प्रतिक्रिया या जवाब मिलता है उसे फीडबैक कहा जाता है। जैसे टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों की तरफ से ये आता है कि जी सर समझ में आ गया, या मान लो किसी बच्चे ने कोई प्रश्न किया तो वो उसका फीडबैक हो गया। तो जनसंचार या संचार प्रक्रिया में फीडबैक का माध्यम है कि जो सूचना हमने सामने वाले तक पहुंचाई थी तो सामने वाले ने जो प्रतिक्रिया दी है उसे हम फीडबैक कहते हैं। इससे पता चलता है कि संदेश सही ढंग से पहुंचा या नहीं पहुंचा। तीसरा प्रश्न है कि जन संचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। कोई दो कार्य लिखिए। तो आपको दोस्तों इसमें लिखना है, एक जन संचार के प्रमुख दो कार्यों में पहला तो लिखना सूचना देना, भाई लोगों को देश दुनिया की खबर पहुंचाना, और दूसरा काम होता है शिक्षित करना और जागरूक करना। दोस्तों अगला प्रश्न देखो, पत्रकारिता में डेडलाइन किसे कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो अखबार होता है ना, अखबार, तो अखबार में एक समय निर्धारित किया जाता है कि उस समय से पहले या उस समय तक जो सूचना आएगी उसको अखबार में छापा जाएगा। उसके बाद जो समाचार प्राप्त हुआ ना वो अखबार में नहीं छापा जाता है, क्योंकि अखबार में एक निश्चित टाइम पर अखबार को प्रिंट करना होता है और फिर वापस समय पर सुबह वितरित करना होता है। तो इसमें आपको लिखना है कि किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट को जमा करने की जो अंतिम समय सीमा होती है उसे डेडलाइन कहते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न देखो, संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों संचार प्रक्रिया के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें एक तो आता है संचारक माने सेंडर, यानी जो भेजने वाला होता है ना, सबसे पहले जैसे बोलने वाला है ना, समाचार को भेजने वाला, तो वो पहला हो गया। दूसरा होता है एनकोडिंग, मतलब इसके टोटल 7 चरण बनते हैं, है ना। ये एक जना यहाँ से हो गया, मतलब समाचार शुरू हुआ। अब समाचार जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अब डायरेक्ट तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना, ये वायर के माध्यम से और वायरलेस के माध्यम से आप तक पहुँच रहा है। तो मेरी आवाज़ को जो वायर के रूप में उसको किया गया उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। उसके बाद फिर मेरा संदेश आप तक जाएगा और उसके बाद में संदेश किस माध्यम से जा रहा है और फिर जो है वापस डिकोडिंग होकर मेरी आवाज़ फिर से वापस जो है वो मैं बोल रहा हूँ उसी में कन्वर्ट हो जाएगी और सामने वाले तक पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आपको लिखना है, एक तो संचारक होता है, फिर एनकोडिंग होती है, फिर संदेश होता है, फिर माध्यम होता है और फिर डिकोडिंग होती है और अंत में फीडबैक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि जन संचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। दोस्तों जन संचार के 4 आधुनिक माध्यम हैं, उसमें एक समाचार पत्र है, दूसरा टेलीविजन है, तीसरा रेडियो और चौथा इंटरनेट है। तो जन संचार का सबसे पुराना माध्यम प्रिंट मीडिया है, जिसे हम मुद्रित माध्यम कहते हैं, जैसे अखबार वगैरह। ये इसके अंतर्गत समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती है और पुस्तकें आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार बना है, इसलिए आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है एनकोडिंग का क्या अर्थ है। तो एक्चुअली जो संदेश भेजा जाता है उस संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का प्रयोग करके उसे एक निश्चित कोड या भाषा में बांधने की प्रक्रिया को एनकोडिंग कहा जाता है, या इसे कूटीकरण भी कहते हैं हिंदी में। 8वां प्रश्न है समाचार संगठन में डेस्क से क्या तात्पर्य है। दोस्तों समाचार पत्रों या टीवी चैनलों में जहां समाचारों को संपादित करने और उन्हें छापने और प्रसारण योग्य बनाने का जो काम किया जाता है उसे डेस्क कहते हैं। मतलब ये
है कि जहाँ पर पत्रकार बैठ करके समाचार को तैयार करते हैं ना, वो डेस्क कहलाती है। जैसे अपने स्कूल में अपन बैठने की डेस्क होती है कि नहीं, जिस पर एक डेस्क पर 3-4 स्टूडेंट बैठते हैं, तो इसी तरीके से समाचारों के लिए भी डेस्क हुआ करती है। नेक्स्ट है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ पर स्थापित हुआ था? दोस्तों सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना अगर हम भारत में बात करें तो 1556 में गोवा में खुला था। इसे ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म की पुस्तकों को छापने के लिए खोला था। और नेक्स्ट प्रश्न है, शोर नॉइज संचार प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है? दोस्तों संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जो बाधा होती है उसको शोर कहते हैं, और यह मानसिक, तकनीकी और भौतिक हो सकती है, जिसके कारण संदेश अपने सही रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता है। दोस्तों इसके अलावा अगर प्रश्न बनता है कि संचार माध्यम कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना है, एक तो लिखना है समाचार पत्र, मतलब जिसमें प्रिंट मीडिया हम कहते हैं। दूसरा आपको लिखना है टीवी यानी टेलीविजन। तीसरा लिखना है रेडियो, और चौथा लिखना है इंटरनेट। मैं आपको अलग एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि समाचार किस शैली में लिखा जाता है, तो आपको लिखना है समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। एक और प्रश्न आ सकता है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपको लिखना है पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। मैं बोल रहा हूं उसको लिख दो आप। एक होता है अंशकालिक पत्रकार, एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, और एक होता है फ्रीलांसर पत्रकार। दोस्तों एक प्रश्न आ सकता है कि समाचार लेखन में कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको लिखना है कि समाचार लेखन में 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कब, कहां। लिख दो जल्दी से, क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे हुआ यहां। ठीक है। अगर एक प्रश्न आता है कि उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं, तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात को पहले लिखा जाता है, जिसे हम हिंदी में मुखड़ा कहते हैं, इंग्लिश में उसे इंट्रो कहते हैं। दूसरा भाग उसका होता है बॉडी। इंट्रो में कितने ककार आते हैं, तो इंट्रो में 4 ककार आते हैं, बॉडी में 2 ककार आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की आपकी क्लास रहेगी। और नेक्स्ट अब आगे जो आपके सब्जेक्ट होने वाले उसकी हम कंप्लीटली तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी 12वीं का बोर्ड का एग्जाम था ना, तो आपको टाइम में कम दे पाया, लेकिन आगे मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।